मासी। पूरे कमरे में खामोशी थी। सादिया भी अपने बेटे के पास इसी कमरे में थी जिस कमरे में वो एडमिट था। बेड पर लेटे नौजवान बेटे को देखते दिल तड़पा था। माथे से सर तक पट्टी थी। थप्पड़ और मुक्कों की वजह से होंठ भी जख्मी थे। हार्ट बीट का पता मशीन की चलती लाइन से लगता था। वो सोफे पर बैठी अपने बेटे को देख रही थी। मैं कैसे यकीन दिलाऊं कि जमशेद सिर्फ मेरे लिए मेरा छोटा भाई है। न जाने क्यों वो मेरे और जवेद के रिश्ते में उलझने बना रहा है। फाजा सादिया भी से कहती रोना शुरू कर देती है। मेरा यकीन करे, मुझे इस वक्त बहुत बुरा लग रहा था। मैं नहीं चाहती थी कि जमशेद के साथ ऐसा हो। मैं सिर्फ जवेद से मोहब्बत करती हूँ। वो मुसलसल हो रही थी। सादिया भी चुप करवाना चाहा। चुप करो और जाकर फिजा को देखो, वो कहाँ पर है। नहीं अम्मा सही, आप क्यों नहीं समझती। जवेद से नजरें भी मैं ला नहीं पा रही। वो क्या सोचते होंगे मुझे लेकर। जमशेद को होश आ रहा था। वो सारी बातें सुन रहा था मगर कोई हरकत ना दिखाई दी। वो सब सुनना चाहता था। जिससे मोहब्बत की वो हमेशा इसको भाई समझती थी। मुझे जवेद की कसम, मैं मर जाऊंगी, मैं किसी और से हराम की मोहब्बत को क्या ख्याल तक नहीं लाऊंगी। यही अल्फाज थे जिनको सुन जमशेद की बंद आंखों से आंसू रवा हुए थे। चुप कर जो बेटा, चुप कर जो। सादिया बी ने खुद की हालत भी गैर सी की। फिजा। सादिया बी ने जमशेद की आहिस्ता आवाज सुनी तो फौरन से इसके पास आई। फायजा वहीं दूर खड़ी रही। शायद खौफ आने लगा था इस शख्स से। अम्मा सही, फिजा। आंखें खोलते वो हिम्मत करता उठकर बैठा। लेटे रहो मेरे बच्चे। नाम आंखों से भी वो प्यार से बोली। जवेद हाथ में कुछ फाइल्स पकड़े अंदर दाखिल हुआ था। सामने जमशेद को होश में देखता वो खुश हुआ था। मुझे फिजा के पास जाना है। जल्दी से ड्रिप उतारते वो बेड से नीचे उतरा था। मैं इसको अंदर बुलवा लेता हूँ, तुम लेटे रहो जमशेद। जवेद की आवाज सुनकर वो अनसुनी करता बाहर भागा था। बाहर आने पर कई लोग अपने पेशेंट के साथ चल रहे थे। वो बस फिजा को देखना चाहता था। न जाने एक ही पल में फिजा को देखने का जुनून सवार हुआ था। वो सच में जुनूनी शख्स लग रहा था। कई बेंच कई कमरे देखने पर भी वो नजर नहीं आ रही थी। जमशेद पागलों की तरह इर्द गिर्द देखता बस एक नजर की तलाश में था। अगर आप मुझसे सब छीन लेंगे तो मैं कैसे रहूंगी। बहुत शख्स जमशेद है मेरा सब कुछ। मामा के बाद इनको कैसे खो दूं। स्याह शाल चारों तरफ लिए वो वेटिंग एरिया में बैठी हाथों में तस्बीह का वेद करती। जमशेद की जिंदगी मांग रही थी मगर ये नहीं मालूम था अब इसको पागलों की तरह ढूंढ रहा है। अचानक इस गैलरी में गुजर हुआ तो नजर इस पर पड़ी। वो आगे को भागने के इरादे रखता था मगर दिल ने इजाजत न दी। यह एहसास महसूस करके यहीं पर होगी सुकून की तस्कीन। फिजा। वो चलते इसकी तरफ आया। फिजा ने आंखें खोली तो हैरान हुई कैसे दिल के मांगने पर अल्लाह ने सब दिया था। क्या पागल हो, पेशेंट के साथ आई हो, तुम्हें चाहिए था कि मेरे कमरे में रहती। फौरन से पास आते वो फिजा के कदमों में बैठा था। प्लीज कमरे में चुप करो और यहीं पर बैठी रहो। इसको उठता देख वो हुक्म सुनाते बोला, मुझसे निकाह करोगी। दिल को और क्या चाहिए था। ये अल्फाज जिंदगी के बराबर लग रहे थे। कदमों में बैठे शख्स पर यकीन नहीं था। वो सीधा होते बैठे तस्बीह वाले हाथों से जमशेद का चेहरा थामती है। जी करूंगी, मगर आप कभी रात को मेरे घर नहीं आएंगे। मैं नहीं चाहती मेरे हीरो लंगड़े बनकर जाए। हमारे घर का कुत्ता आपको छोड़ेगा नहीं अगर आप रात को आए। आप इसने रोते हुए कहा। वहां पर आप सभी आए थे। जमशेद ने मुस्कुराते फिजा को देखा जो मुसलसल जमशेद की आंखों में देख रही थी। मगर ऐसी भी क्या मोहब्बत यूं यकदम अपने आप बनाने पर सवार हो जाए। ऐसा तो तभी होता है जब किसी को जीतने का जुनून हो और किसी को हराने का शौक हो। मगर जमशेद का यकदम निकाह का कहना फिजा कभी सोच भी नहीं सकती थी। पूरी रात फ्लैट में गुजरी थी। कभी हाशिम का ख्याल सताता तो कभी बाबा की फिक्र। इसने दिल में दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया था। वो सफर में अल्लाह को याद करती रही, बस दुआ की अपने रब से कि सब ठीक हो। सुबह को लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ने लैंड किया था। एयरपोर्ट से बाहर निकलने पर घर के मुलाजिम और बॉडीगार्ड्स आए खड़े थे मगर घर से लेने कोई नहीं आया था। घर तक आने पर वो पूरी तरह कमजोर नढाल हो चुकी थी। वजूद थक सा गया था। इतना सफर जो किया था, अगर सफर में दिल लग जाए तो पता नहीं चलता इख्तिताम का। मगर खौफ हो तो एक एक पल भारी होता है। फिर इस पर तो एक एक पल भारी था। मासी। आज जमशेद और फिजा का निकाह होने की वजह से दोनों घरों में निकाह की तकरीब चल रही थी। सादिया बी ने आज फिर से हवेली को सजवाया था। हर तरफ लाइट्स फूल कलीन बेहतरीन सजावट से लगाए गए थे। देखते ही दिल तक सुकून जाता था। जमशेद के कमरे तक सादिया बी ने कोई कसर न छोड़ी थी। वो तो जब जमशेद और फिजा देखते फिर की बात थी। तुम खुश हो ना। आज फिजा की बारी थी। फायजा ने जमशेद की दुल्हन का पैन इसके बाजू पर बांधते पूछा था। आज वक्त फिजा के हुस्न को बयान कर रहा था। बहुत। फिजा तुम रेडी हो। फायजा तो फिजा से बात कर रही थी। अचानक जमशेद को कमरे में आता देख जरा चौंकी। आप यहाँ पर। फिजा ने मिरर के सामने से उठते जमशेद पर नजर गई जो सामने सफेद शलवार कमीज और सुर्ख रंग की वास्कट में मलबूस था। बालों को अच्छी से डिजाइन दिया गया था जबकि बालों पर वैसे ही बैन लगा था। फिजा का दिला वो ये देख जरा मुस्कुराई थी। मैं इसको लेकर आ रही हूँ, फायजा ने कहते फिजा की तरफ रुख किया था तो जमशेद फौरन चलता फिजा का हाथ पकड़ लेता है।
इसकी जरूरत नहीं, हम साथ जाएंगे। बस एक नजर फायजा को देखते कहा, फिर फिजा की तरफ मुस्कुराते इसने मजबूती से हाथ थामा था। चलिए, सर झुकाकर इसने मुस्कुरा कर कहा था। 1 मिनट, मैं ग्लासेस डाल लूं। वो जल्दी से वापस को मुड़ी तो जमशेद ने फौरन से खींचकर रुख अपनी तरफ किया था। इसकी आज जरूरत नहीं है। वो देखती रह गई थी हाथ में पकड़ी ग्लासेस को, क्योंकि जमशेद की अपनी तरफ खींचने की वजह से वो नीचे जा गिरी थी। चलिए, खुद ही आगे बढ़ता हुआ इसको अपने साथ ले गया था, जबकि हाथ जरा मजबूती से थामा था। इन दोनों के जाने के बाद फायदा कमरे से बाहर निकली तो सीधा जवेद से जा लगी। वो गिरने वाली थी तो जवेद ने संभाली। आप? जवेद ने आंखें छोटे करके इसको देखा और उसके चेहरे के जाविये से हैरान था। ध्यान से चला करो, अगर नहीं तो वरना तुम्हें व्हील चेयर ले देता हूँ, जवेद ने सीधा खड़ा करते कहा, जबकि अंदाज इग्नोर करने जैसा था। मुझे व्हील चेयर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मगर आपको बटन की जरूरत है। अपना आप दुरुस्त करती वो मसरूफ से अंदाज में बोली थी। बटन मसलन? जवेद ने सवालिया नजर से पूछा। ये अपनी दोनों उंगलियों से 2 नंबर में इशारा दिखाती समझाती जवेद ने कोई और बात ना करते वहां से बाहर का रुख किया था। अरे रुकिए तो सही। जल्दी से भागती हुआ जवेद के पास आई। ख्याल ये था कि उसको साथ लेकर जाएगा, मगर ये देख वो खुद भी भागी। इन दोनों हाथों का क्या फायदा जब इनमें मेरा हाथ पकड़ने की हिम्मत नहीं। खुद ही जवेद के हाथों में उंगलियां फंसाए वो साथ खड़ी हुई। जवेद को अच्छा लगा इसका हक जताना। इन लोगों को कभी नहीं खोना चाहिए जो आप पर अपना जबरदस्ती हक जताए। ओके जवेद, 1 नंबर के फ्राडी। अपने के आगे की गिरी बागी जुल्फों को पीछे धकेलती वो जवेद की आंखों में आंखें डालकर कहती। जवेद इसकी बातों पर मुस्कुराया था। और अगर हक से ज्यादा इश्क जताओ तो क्या खो दोगी मुझसे? गाल पर खुद ही नरमी से हाथ रखता वो नजरों में जरा झुका था। इश्क जताते भी तो नहीं आप? इसके हाथों की हथेलियों पर बनी लकीरों पर लब रखती वो मोहब्बत से बोली थी। आज रात डिस्कस करेंगे। पेशानी पर लब रखता वो प्यार से बोला। अब दोनों एक साथ बाहर आए थे। फिजा अहमद, आपका निकाह जमशेद दुरानी से सिक्का राइजल वक्त 10 लाख में किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जिसको चाहो अगर वो मिल जाए तो और क्या चाहिए, मगर कभी कभार कुछ मिल जाना भी आजमाइश बन जाता है। वो खामोश रही। जमशेद ने इसको देखा था। वो खामोश क्यों है? कबूल है, ये लफ्ज 3 बार बोलती वो दिल में बस सुकून महसूस कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। निकाह के मुकम्मल हो जाने पर फिजा ने दिल में कहा, जबकि ये लफ्ज अपने रब के लिए थे। जवेद और फिजा दोनों स्टेज से नीचे खड़े इन दोनों को देख रहे थे, जबकि जवेद ने इसको अपने साथ मुकाबल खड़ा किया। अपना हाथ इसके कंधे पर रखा। दोनों खुश थे सामने बैठे कपल को देखकर। निकाह कबूल हो जोदा मोहतरमा, जरा पास होते हुए कान में सरगोशी नमाक में कहते हुए बोला था। आपको भी। फिजा ने एक नजर अपनी कुल कायनात को देखते कहा था। पहले क्यों चुप रही थी? मुझे तो लगा कि अपने लंगड़े हीरो को छोड़ दोगी। इसकी बातें फिजा की हंसी बनी थी। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे, सलामत रखे, आमीन। सादिया भी ने पास जाते सर से पैसे वारे थे, निकाह भी कायम रखे। जमशेद ने फिजा की तरफ देखते बोला, जबकि चेहरे पर तासरात पल भर में सख्त हुए थे। फिजा ने जमशेद को देखा था, मगर इस वक्त अल्फाज समझ नहीं आ रहे थे। अम्मा सही, और कितना वेट करना है प्लीज? जल्दी से नजरें बदलते हुए शौकी से बोला था। चुप करो और बैठे रहो, जब वक्त होगा तब जाना है। समझाती वो मुलाजमा को पैसे देती है, जैसे आपकी मर्जी। फिजा के खाली हाथों को देखते हुए इनमें अपना हाथ भरता जरा मुस्कुराया था। मेहंदी अच्छी प्रोडक्शन की है वैसे। फिजा ने हाथ पीछे करना चाहा तो जमशेद ने नफी में सर हिलाया। आप भी लगवा लेते, इसने मजबूत बनते शौकी से कहा था। तुम्हारा नाम लिखा है बस काफी है। हाथ को छोड़ते हुए नरम धीमी अंदाज में बोला था। फिजा की नजर इसकी हथेली पर गई थी जो हैरान हुई। फिजा मेरा इश्क। फिजा मुसलसल नाम को देखे जा रही थी। जमशेद ने हाथ की मुट्ठी बना दी। बाद में देख लेना, जमशेद ने कहते सामने खड़े कपल को देखा। जहाँ फायजा जवेद खड़े थे, लग तो वो आज भी प्यारे थे, मगर जमशेद की नजर जब फायजा पर गई, इसने फौरन से पल भर में फिजा का हाथ थामा, जबकि वो बहुत ही मजबूती से पकड़ चुका था। एक नजर फिजा को देखते इसने माथे पर बोसा दिया। क्या वो सच में फिजा से मोहब्बत करने लगा था, या इसको सिर्फ जरूरत थी मोहब्बत की? बाबा बाबा, वो हॉल में आती ऊंची आवाज से नाम ले रही थी। वेलकम मेरा। हॉल की ऊपर वाली सीढ़ी पर तस्मिया बी को देखती वो भागी ऊपर आई थी। बाबा कहाँ पर है? इसने मासूमियत से पूछा था। कमरे में है। जल्दी से रुख कमरे में करती वो भागी अंदर दाखिल हुई। सामने बेड पर लेटे बाप की हालत देख वो डरी ड्रिप लगी हुई थी, मुंह पर ऑक्सीजन मास्क था। बाबा, भीगी बात इसने पास जाते इनका हाथ थामा था। देखिए मैं आ गई हूँ, कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी आपको। जवेद साहब का चेहरा बिल्कुल कमजोर था, जैसे वो बहुत बीमार हो। तुम क्यों आई हो वापस? पहला सवाल यही था इनका। मुझे नहीं रहना वहां, मुझे आपके पास रहना है बाबा। वो इनके सीने से लगते रोई जा रही थी। उन्होंने मास्क उतारते इसके सर पर हाथ रखा था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, मुझे ममा ने बताया कि आप बहुत बीमार हैं। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, सुना आपने? हुक्म सुनाती वो लहजे में बच्चों जैसा प्यार दिखा रही थी। डॉक्टर ने बोला है बस टेंशन की वजह से कमजोर हो गए हो। एक तो ये दवाइयों वाला सांस मुझसे नहीं लिए होता। अपने ऑक्सीजन मास्क को उतारते उन्होंने साइड पर रखा था। मुझे कुछ भी नहीं सुनना। अपने बाबा के सीने से लगती आंखें नम करती। बच्चे रोते नहीं, अभी तुम्हारा बाबा जिंदा है। इंशाल्लाह तुम्हारे सर पर साया रहेगा मेरे प्यार का।
सर पर हाथ रखते वो प्यार से बोले थे, जाओ ड्रेस चेंज करो फिर वॉक पर चलते हैं। खुद ही कहते उन्होंने मीरा को काम से लगाया था। मैं बस अभी आती हूँ बाबा, फिर हम बाहर चलेंगे। खुशी से कहते वो कमरे से बाहर चली आई थी। इसने अपने कमरे में आते सुकून का लंबा सांस लिया था, मगर तभी हवासों पर हाशिम का ख्याल सवार हुआ। अब तक तो वो नींद से उठ चुका होगा, मुझे ये सब नहीं सोचना। इग्नोर करती वो वार्डरोब से कपड़े बाहर निकालकर बाथ में चली गई थी। रुखसती के टाइम जमशेद ने कहकर फिजा और अपनी कार में अकेले सफर को बोला था। सादिया भी और जवेद फायजा एक कार में हवेली आ रहे थे, जबकि जमशेद और फिजा अकेले एक कार में। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जमशेद की तरफ एक नजर देखते वो मुस्कुरा कर बोली थी, तुम खुश हो? ड्राइविंग हैंडल को घुमाते वो सुनसान रोड पर कार करता पूछ रहा था, जी मगर आप इस साइड से क्यों जा रहे हैं? पहले भी हम जब हवेली आए थे तब यहाँ से तो नहीं गए थे? इसने दिल में अजीब कैफियत महसूस करते पूछा। कुछ नहीं होता, मैं हूं ना पास। बस एक नजर देखा फिजा को फिर से सामने देखते वो ड्राइविंग में मसरूफ हो गया। क्या आप खुश है जमशेद? फिजा के दिल में अचानक ही सवाल आया, इसने तभी पूछ लिया। नहीं। आगे से मिलते जवाब पर वो खामोश सी हुई थी। जमशेद ने इसकी तरफ देखा, मगर नजरें अलग ही अंदाज बताती थी। खुश नहीं बल्कि बहुत खुश हूँ फिजा, थैंक्स मुझे अपने काबिल समझने के लिए। इसके हाथ को थामकर वो फौरन से चूमते ही कहता है। फिजा ने दिल गैर हालत में महसूस कर जल्दी से हाथ वापस खींचा। तुम दोनों की जिंदगी कैसी चल रही है? जवेद के साथ फ्रंट सीट पर बैठी सादिया बी ने पूछा। जवेद की नजर उठती सीधा पीछे बैठी फायजा पर जाकर रुकी। मतलब खुश होना? जी अम्मा सही। जवेद ने ही जवाब दिया। फायजा ने एक नजर अपने हाथ की तरफ देखा जिस पर मेहंदी पर छुपा नाम जवेद दुरानी लिखा हुआ था। अच्छी बात है, खुश रहो, मुझे भी खुश करो जल्दी से। बात में अपना मतलब डालती वो मुस्कुरा कर बोली। जवेद की नजरों का अक्स समझती इसने कहीं और ही देखने को खुद को काबिल समझा। जी जरूर अम्मा सही, अल्लाह आपको खुशियां दे। सामने देखते वो मुस्कुरा कर कहता, दिल तो सब जानता था, दिल जिस पर आशिक था वो भी सब जानती थी। इमरा जी? खौफ से नींद से आंखें खुली थी। इसने जल्दी से सोफे को देखा, क्या पता इमरा वहां पर हो। अकबर नजर न आई थी। अमरा जी? वो जल्दी से नीचे उतरा अपना शूज डालता। इमरा जी आप किधर है? जरा ऊंचा बोलते वो बार बार पुकार रहा था। इसने जल्दी से रुख बाहर का किया था। अमरा जी? बाहर आने पर भी नजर नहीं आ रही थी। वो सीधा टेरेस पर चला गया, मगर वहां सर पर बने बादल कहाँ दिल को सुकून दे रहे थे। वो टेरेस के इर्द गिर्द पूरे घर का जायजा ले रहा था, मगर कहीं पर इमरा नजर न आई। इसने जल्दी से रुख नीचे का किया था। वो झूले के पास आया तो छुप सा गया था। इसने वही सियाह कार वापस एंटर होती देखी जिसमें इमरा गई थी। वो सब समझ गया था। यू हर्टिंग मी इमरा जी। आंखों से निकलते आंसू मचलते नीचे जा गिरे थे। इसने पल भर में खुद को दर्द के पल पर खड़ा किया। बेदर्दी से गाल पर रगड़ा। आंसुओं को हाथों की थैली से रगड़ते वो मुसलसल रोए जा रहा था। आई मिस यू इमरा जी, प्लीज वापस आ जाए। वो अकेला खड़ा गार्डन में रो रहा था। अम्मा सही ऊपर अपने कमरे की खिड़की से हाशिम को देख रही थी, मगर तभी पल भर में बूंदाबांदी शुरू हो गई। उन्होंने स्किना बी से हाशिम को वापस अंदर लाने को कहा था। मुझे नफरत है बारिश से। वो खुद पर गिरते हुए बारिश के कतरों से उलझ रहा था। इसने एक नजर आसमान को देखा। खुली आंखों में बारिश के कतरे नम होने लगे। इमरा जी? बस एक लफ्ज ही बोला था, सारे बाल गीले कर लिए थे। एक ही तो कहता था बारिश से नफरत है। ऊपर से खड़ा भी वहीं पर था। न जाने क्यों एक ही दिन में नफरत ने दिल में कैसे जगह बना ली थी, वरना पहले तो नफरत होती है क्या वो जानता ही कहाँ था। सब हवेली के आगे थे, मगर दूल्हे की गाड़ी अभी तक नहीं आई थी। सादिया बी ने कॉल की, जवेद ने कॉल की, मगर कोई रिसीव नहीं करता। आगे से परेशानी हुई तो काफी थी, ऊपर से रात का होना इसमें इजाफा करता था। वो दोनों कहाँ पर है? ऊपर सीढ़ियों से आते जवेद से सादिया बी ने पूछा था। कॉल रिसीव करेगा तो पता चलेगा किधर है दोनों। फिर से फोन पर कॉल मिलाते वो फिक्र से बोला था, एक काम करो, मुलाजिम को गाड़ी भेज दो, इनके पीछे पता करो, चलो वो किधर रह गए हैं। सादिया बी की बात सुनते जवेद ने मुलाजिम को बुलवाने के लिए नीचे का रुख करते हुए बाहर जाना चाहा, मगर तभी हॉल में दोनों दाखिल होते जमशेद ने फिजा का हाथ पकड़ रखा था। निकाह हुआ है तुम दोनों का, कोई फिक्र है तुम्हें कि बीवी को कहाँ और किस वक्त घर लेकर आ रहे हो? ये कोई वक्त है वापसी का? निकले तुम हमारे साथ है, फिर देर कैसे हो गई? सादिया बी ने आते जमशेद पर गुस्सा किया था। अब से देर नहीं होगी अम्मा सही, क्योंकि मैं खुद इसको घर हर रिश्ते से अलग करता हूँ। जमशेद के अल्फाज इस पूरे हॉल में खामोशी बना गए थे। फिजा ने उसको हैरानी से देखा, वो कैसी बातें कर रहा था। जमशेद की क्या कह रहे हो? जवेद ने पास आते जरा सख्ती से कहा। बस भाई, ना मुझे आपसे मोहब्बत है, ना आपकी बेगम से, ना ही इस घर से। अगर मेरा किसी को ख्याल होता तो मुझसे भी पूछता मेरी पसंद, मगर नहीं अम्मा सही को तो आप ज्यादा अजीज हैं। फायजा ने ऊपर खड़े जमशेद को देखा, वो आखिर ऐसी बातें क्यों कर रहा था? तुम गुस्सा हो ना, इसलिए ये कह रहे हो? तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम्हारी फिक्र है, तभी तो तुम्हारी पसंद का निकाह करवाया है फिजा से। जवेद ने पास जाते कंधे पर हाथ रखा तो जमशेद जरा दूर हुआ। नहीं, इस ऊपर खड़ी फायजा को देखते अपने अल्फाज बंद किए। ये मोहब्बत है मेरी। फायजा को जताते इसने फिजा का हाथ अपने हाथ में मजबूती से थामकर ऊपर उठाते कहा, फिजा मोहब्बत है मेरी, और मैं अपनी मोहब्बत को लेकर इस घर से बहुत दूर न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। सादिया बी पर बम फोड़ा था, आज भी यही कह रहा था, खुदा हाफिज अम्मा सही। बस एक नजर अम्मा सही को देखते इसने रुख बाहर का किया था।
फायजा अपनी बहन को कैसे खुद से दूर जाता देख सकती थी। वो कितना जालिम था जो दो बहनों को अलग कर रहा था। वो भागी नीचे आई। जमशेद प्लीज ऐसा मत करो। इस कदर तेजी से वो भाग रही थी कि जवेद ने मुश्किल से पेड़ से पकड़ अपने साथ लगाते रोक कर खड़ा किया था। जाने दे इसको, गरम दिमाग का लड़का है, वक्त समझाएगा कि रिश्ते क्या होते हैं। फायजा ने जवेद को नम आंखों से देखा था। वो कैसे ये कह सकता था? जमशेद आप भी? फिजा ने पीछे मुड़कर देखा, एक आखिरी नजर फायजा को। जमशेद ने बगैर इसकी सुने बगैर देखे अपने साथ बाहर ले गया। सादिया भी ने इसको जाते देखा। वो इनका बेटा था मगर कैसा बन गया था वो खुद भी नहीं जानती थी। प्लीज जवेद, वो बहन है मेरी, मुझे रोकना है इसे। इसने जवेद की कमीज का कॉलर पकड़ते दबी दबी चीख से कहा था। मेरा भी तो वो भाई है, मैं भी तो बर्दाश्त करूं। इसने सर सीने से लगाते कहा। फायजा ने रोना शुरू कर दिया। जवेद का सहारा मिलने पर सादिया भी तो चुपसी हो गई थी, मगर जो अल्लाह करता वो बेहतर होता। शायद घर से दूर रहकर इसको रिश्तों में फर्क पता चलता। आज के बाद इस घर में जमशेद का जिक्र नहीं होगा। तुम दोनों आपस में ताल्लुकात ठीक करो। मुझे पौधा पोती की खुशखबरी चाहिए। अम्मा सिंह हुक्म सुनाती ऊपर अपने कमरे में चले गई थी, मगर हुक्म तो दोनों ने ही सुना था। जवेद ने दोनों बाजू इसके गिद्ध हसार बनाते डाले, मगर मुसलसल वो रोए जा रही थी। हाशिम सो गया है, इसकी बुक्स को साइड टेबल पर रख दो। आज ये मेरे पास ही सोएगा। जाने से पहले चिमनी में आग जला देना। आज बारिश में रहा था ये। अपने बेटे के पास लेटी अम्मा सही ने कहा। कि नबी ने सारी बेड से बुक्स उठाई, दूसरी जगह पर रखती, फिर चिमनी में आग जलाती वो बाहर निकल गई थी। मेरी जान आज बहुत रोया है। हाशिम के बाद सुलहाती वो प्यार से बोली थी। अभी बहुत छोटे हो मेरी जान, जब बड़े हो गए तब समझोगे हर रिश्ते को। हाशिम का माथा चूमती वो मुसलसल अपने बेटे को देख रही थी। और रात के 11:30 बजे एक होटल में रुककर स्टे करते हैं। फिजा की ड्रेसिंग अभी तक धुल्लों जैसी थी। जमशेद की भी होटल मैनेजर इसका दोस्त था, इसलिए सानी से बात करते से रात के स्टे के लिए कमरा बुक करवाया था। है तो वो नॉर्मल ही था, मगर वो भी दोस्त ही था। आज रात यहीं पर रहना है, कल फ्लाइट है न्यूयॉर्क की। कमरे की कीज से ओपन करता हुआ अंदर दाखिल हुआ। फिजा चुप थी, बिल्कुल वो कैसे पल भर में अलग हुई थी। रिश्तों से आजमाइश भी ऐसी थी। अंदर चलो। इसको बाहर खामोश खड़ा देख जमशेद ने बेजार अंदाज में कहा था। वो अंदर आई तो पीछे से लहंगा किसी जगह अटक गया था। अब क्या मैं तुम्हारी ड्रेस संभालता रहूंगा पूरी रात? खुद ही इसका ड्रेस देखता, वो ठीक करता, किसी कील से अटका था। इसने अलग किया, खड़े होते इसका हाथ पकड़ते अंदर दाखिल किया। तुम बेड पर? अल्फाज मुंह में ही रह गए थे जब सामने बेड छोड़ा, पूरे कमरे की सजावट देखी। दोस्त भी इसी दिन काम आते हैं, मगर हवेली जैसा तो कमरा कभी लग ही नहीं सकता था। क्यों अपने हसीन लम्हात को बर्बाद कर रहा था ये खुद भी नहीं जानता था जमशेद। तुम बेड पर सो जाना, मैं इन मर्दों में से नहीं हूँ जो पहले दिन ही बीवियों को खुद से अलग कर दे कि जाओ जहाँ जगह मिले वहां पर सो, मगर शोहर के हक की मुझसे उम्मीद मत रखना। इसने तो सोचा था कमरा नॉर्मल होगा, मगर बेड की सजावट को देख इसका वह हाथ छोड़ देता है। मगर आप? फिजा ने खड़े खड़े पूछा। वो इसका ख्याल लाती या इनकार से मर जाती, निकाह में होने पर भी वो इसको अपनाने का जुनून नहीं रखता। आखिर क्यों था ऐसा जमशेद? जमशेद ने इसको जवाब दिए बगैर रुख बात का किया था। पहले तो वो पूरे कमरे का जायजा लेती, फिर मिरर के सामने बैठते इसने अपना जेवर उतारना चाहा, मगर शोहर के हक की मुझसे उम्मीद मत रखना, यही लफ्ज दर्द लग रहे थे फिजा को। एक एक करके इसने चूड़ियां उतारी, फिर गले से हार, बालों में दुपट्टे को लगी पिन खोल दी, मगर तभी दुपट्टा कंधों से फिसलता नीचे जा गिरा। लहंगा पहनने की वजह से पेट जरा नुमाया होता था। फौरन से झुककर दुपट्टा सीधा करती, मगर तभी दरवाजा खुलने की आवाज पर वो काम जल्दी कर लेती है। जमशेद ने तौलिए से चेहरा साफ किया, गलती से नजर गई। इसने तौलिए को जल्दी से सोफे पर गिरा दिया, खुद बेड पर जाते लेट गया। वो मुकम्मल फिजा को इग्नोर कर रहा था। इसने आंखों पर बाजू रखा और सीधा लेट गया। फिजा को थोड़ी सी भूख महसूस हो रही थी, मगर इन हालात में क्या मांगती? जमशेद से तो वो तो बिल्कुल भी बात करने की हिम्मत नहीं रखती थी। जल्दी से वो उठती बात में भागी थी। जमशेद ने इसकी रफ्तार चेक की थी और वापस आंखें बंद करता वो नींद में गुम हुआ था। फिजा थोड़ी देर के बाद बात से बाहर निकली थी। आहिस्ता कदमों से बेड पर आकर बैठी। इसने भारी लहंगे को समेटा, ऊपर उठाकर बेड पर रखा। ड्रेस तो वो दोनों ही चेंज नहीं की थी। बगैर कोई सवाल जवाब करती जमशेद की तरफ कमर कर लेटी। इसने अपने गालों के नीचे हाथ रखकर रखा, जैसे बच्चों जैसी नींद चाहिए हो इसको। जमशेद ने थोड़ी देर बाद आंख खोली तो इसकी अपनी कमर को देख इसने इसी पल नजरें बदली, क्योंकि पेट से कमर तक तो नुमाया थी। इसने जल्दी से कंफर्ट को इसके ऊपर उछाला, खुद भी इसकी तरफ कमर कर दी थी। फिजा को यह लम्हा सबसे बुरा लगा था कि जमशेद ने कंफर्ट इस पर उछाला। वो पशेमान हो रही थी कि ना लेटती इस अंदाज में जैसे जमशेद ने देखते कंफर्ट उछाला था। जवेद, क्या अम्मा सही ने ठीक कहा था? जवेद को कमरे में आता देख फायजा ने कहा था, जबकि वो खुद बेड पर बैठी हुई थी। क्या कहा था उन्होंने? सवालिया नजरें बनाते हुए इसके पास आकर बैठा, मगर ड्रेस बिल्कुल वैसी की वैसी थी। अब इतने भी भोले मत बनिए, एक नंबर के फ्राइडे। वो कहती जल्दी से उठी। जवेद ने इसकी कलाई पकड़ रोका और वापस अपने पास बैठाया था। इश्क जताते नहीं बयान करते हैं। वो मुसलसल इसको देख रहा था। ये डिस्कस कर रहे हैं आप? नहीं तो सीधा बता रहा हूँ, जवेद दुरानी की मलकियत खुद पर मेरे इश्क के लगने वाली मुहर के बारे में जान ले। इसने हाथ लबों से चूमते नजरें उठाकर कहा, जबकि झुकाव अभी तक हाथ पर था। हाँ, वैसे ये जरूर है कि मैं कैसे तुम्हारी मोहब्बत का एतबार कर लूं। तुमने तो अभी तक मुझसे कुछ कहा भी नहीं है। अपना हाथ बेडशीट पर रखते हुए अब इसको मुसलसल टिकटिकी बांधे देखे जा रहा था।
जानम दिल नहीं मान रहा। खुद ही इसका कंधे से दुपट्टा खिसकाते हुए नीचे उतारते बोला। फायजा ने खुद की हालत गैर महसूस की तो सीधा जावेद के सीने से जा लगी। अभी तो शुरुआत थी और वो सीधा इसके सीने से आ लगी थी। अपनी गर्दन पर फायजा की तेज गर्म झुलसती सांसें महसूस कर इसने मुश्किल से कंट्रोल किया। अगर ये लब जुदा ना होते तो इतना गुस्ताखियां भी ना होती। नुमाया कमर पर बंधी डोरियां खोलते इसने आखिर मतलब समझाना शुरू किए तो वो अपना आप संभाल रही थी, मगर ये नहीं जानती थी सामने मौजूद शख्स इसको आज खुद संभालेगा, सिर्फ मोहब्बत से। जानम होले से के हाथों में उंगलियां दबोचे वो इसको आहिस्ता से बेड पर लटाता खुद इस पर झुका था। जावेद दुरानी इश्क में पहल तब तक नहीं करेगा जब तक जानम मुझे मेरा हक लेने की इजाजत ना दे। इजाजत मांगना और वो भी इस अंदाज में जिसमें वो कुछ कह भी नहीं सकती थी। आखिर इम्तहान ही हुआ था फायजा का। जानम फायजा ने आखिर कहते जावेद का हाथ लबों से चूमते अपनी दोनों बंद आंखों पर रफ्तार रफ्तार रखते इजाजत दे ही दी थी। फायजा ने जावेद को कमीज के ऊपर वाले बटन खोलते देख अपनी आंखें बीच ली थी। इसका बागी सांस जज्बात में बागी करता इन्हें चंद बटन को खुला छोड़ा वो पल भर पर इस पर अपना साया करता है। खुद ही कहती हो इश्क जताते भी तो नहीं हो, और अब क्या हुआ है। खुद ही दोनों हाथों की कलाइयों से पकड़ वो कुशन से लगाता, मजीद चेहरे पर झुकाव करता, मगर फायजा की आंखें अभी तक बंद थी। वो हर लम्हा ब लम्हा मजीद कुर्बतों में आगे बढ़ रहा था। आहिस्ता से कान की लो को होंठों से छूकर इसने लबों से सफर तय करते गाल को चुमा। फायजा